भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को, अमित भाई जी को, और जिन्होंने इस जीत को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक ड्रामा जो है पूरा, जो 10 वर्षों से चला हुआ था, सरकार नहीं थी ये, एक तरह का रंगमंच बन गया था ये। झूठ बोलना, गंदा बोलना, गाली देना, यही एक काम हो गया था। और आखिरकार गलतफहमी इस कदर हो गई थी आम आदमी पार्टी के उन नेताओं की, उनको लग रहा था कि हम दिल्ली में प्रदेश तो जीते हैं, हम देश जीतने वाले हैं। आज वो गलतफहमी दूर हो गई है। आप कल्पना करिए, एक आंदोलन हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उस आंदोलन में से होकर के एक पार्टी का जन्म हुआ जिसको आम आदमी पार्टी कहा जाता है। और उनका एकमात्र नारा था कि राजनीति में शुचिता होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। और आज आपने देखा कि 10 वर्ष की आयु में ही वो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते जो राजनीतिक दल बना था, उसी भ्रष्टाचार के दल में दफन होकर के रह गया। मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी का इस तरह का इतिहास होगा जिसकी आयु 10 वर्ष के कार्यकाल में समाप्त हो गई। आने वाले समय में तो इस बात को लेकर के मुझे लगता है कि अब संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है। और ऐसे उदाहरण पेश करने की कोशिश करेंगे, कोठी नहीं लेंगे, कार नहीं लेंगे। और भारद्वाज जी कह रहे थे वैगनार एक वहां होती थी, और भारद्वाज जी के पास भी होती थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा, अभी भी है बता रहे। उनकी वैगनार का तो मालूम नहीं वो कहां है, लेकिन भारद्वाज जी के पास आज भी वैगनार है। क्या क्या उदाहरण दे दिए। मेरे पास 2 कमीजें हैं, 2 पैंटें हैं, और कहा कि एक जोड़ी मफलर की है। खांसी का तो इलाज हो ही गया, अब तो पक्का इलाज हो गया। लेकिन हैरानी की बात इस बात को लेकर के हमको होती है, सफल हो गए वो गुमराह करने के लिए, ठगने के लिए। और दिल्ली जैसे प्रदेश में जहां प्रबुद्ध नागरिक रहते हैं, देश की राजधानी वो है, और शराब के मामले को लेकर के तो यह कहा कि हम तो शराब को हाथ नहीं लगाते हैं। लेकिन उसी सारे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के उप मुख्यमंत्री से लेकर के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के बहुत सारे नेता जेल की सलाखों के पीछे हो गए। चलो वो एक दौर मुझे लगता है कि अब समाप्त हो गया, उस पर ज्यादा अब कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सही मायने में आज सबके दिल को एक संतोष है कि एक राजनीतिक दल जो जिस तरह से गाली गलौज पार्टी के नाते वो जिस प्रकार से अपनी पहचान बना रही थी और इस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश कर रही थी कि जो वो बोल रहे हैं वही सत्य है, ऐसा वो इस तरह का माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रही थी, आज वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, ये तो टेलीविजन में चल रहा था सुबह से ही। लेकिन बीच में एक दौर ऐसा आया कि जहां थोड़े से आगे हुए थे, और सही मायने में मैं आपको बताऊं कि मन को यही लग रहा था कि कम से कम पार्टी की सरकार तो हमारी बनी रही, ये तो निश्चित हो गया था, लेकिन ये हारना चाहिए, इस बात को लेकर के दिल में बहुत पीड़ा।
और आनंद आया, सच कह रहा हूं, कि जब घोषणा हुई कि केजरीवाल चुनाव हार गए, और थोड़े नहीं, काफी वोट से हार गए, 3000 से भी ज्यादा वोट से हार गए। सारे नेता इनके चुनाव हारे थे, बड़े बड़े। सिसोदिया चुनाव हार गए, जो यहां के प्रभारी बनाए थे, क्या नाम उनका, जैन, सत्येंद्र जैन, वो तो बड़े अंतर से हार गए। अलका लांबा, वो बहन जी, तो उन पर तो दया आ रही है, सच कह रहा हूं। कि सरकार बनेंगी, 1500 आपके खाते में आएंगे। कोई जाकर के, और जाकर के मुझे लगता है कि उनके खाते में डाल करके आए हो। और सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने प्रचार एक सीट पर ही किया और तसल्ली से किया उनने, और उनकी जमानत जब्त करके आए। जीत का जश्न तो स्वाभाविक रूप से हमारे लिए है ही है, लेकिन इस जीत से भी बड़ा जश्न मनाने की ये 2-3 जो घटनाएं हुई है, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व तो ही समाप्त हो गया, और अलका लांबा जी की जमानत जब्त हो गई। इसलिए भाई और बहनों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, ये पार्टी समाप्त हो गई, दफन हो गई, पुराने जमाने की बात हो गई। और आज एक वो देख रहा था मैं, वो नाच रहे थे, वो कह रहे थे, एक था केजरीवाल, बोलते यही होगा, बोलते इससे ज्यादा कुछ नहीं रह गया। और इस जीत से एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश भर में, मुझे लगता है कि सबके लिए है, सभी राजनीतिक दल के लिए है, पूरे देश की जनता के लिए है, कि जो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली गलौज से संबोधित करेगा, उसका हश्र यही होगा जो केजरीवाल का हुआ, जो आम आदमी पार्टी का हुआ। अब दिल्ली वालों ने फ्री कर दिया, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। ये जीत ऐतिहासिक हुई है, और हमेशा हमको इस बात को लेकर के थोड़ी पीड़ा होती थी, जब भी किसी काम से दिल्ली जाना होता था। दिल्ली ऐसे हमको जाना होता था, जब वहां हम देखते थे कि केजरीवाल के फोटो लगे हैं, एक कोने से दूसरे कोने तक लगे होते थे, जो एक जो है बजट जो है उसका, पब्लिसिटी का जो है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का बजट जो है, वो लगभग 1000 करोड़ रुपए के लगभग वो खर्चता था उस पर। अब वो पोस्टर नहीं मिलेगा। और मैं देख रहा था वहां पर कुछ लोगों ने झाड़ू ली थी, झाड़ू का एक एक तिनका उनने अलग अलग करके जो है वो बताया कि ये हश्र हो गया झाड़ू का। इसलिए मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और निश्चित रूप से जो यहां हमारे सब साथी कह रहे हैं, असर होगा, हिमाचल पर भी असर होगा, और बहुत जल्दी असर होगा, बड़ा असर होगा। यहां की सरकार भी रहने के लायक नहीं है, न रहने के लायक है, न रखने के लायक है। ये दिल्ली सरकार हमारी है, अब हिमाचल की। अब आप अंदाजा लगाइए किस प्रकार की परिस्थितियां हैं। 2 साल के कार्यकाल के बाद एक भर्ती हुई, और जिसमें गंभीर आरोप छोटे लोगों पर नहीं, बड़े लोगों पर लगे हैं, बड़े लोगों पर लगे हैं। इन सारी बातों को लेकर के बाद में कहेंगे, लेकिन आज तो सिर्फ जश्न मनाने का ये अवसर है। मैं एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और पार्टी के सभी साथी हमारे जो दिल्ली में प्रचार के लिए गए थे, उनको अभी धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को भी बधाई देता हूं, अमित शाह जी को भी बधाई देता हूं। सभी ने मेहनत करके दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए जो काम किया है, उसके लिए मैं निश्चित रूप से दिल्ली की जनता का भी धन्यवाद करता हूं। बहुत बड़े जोश के साथ दिल्ली की जनता ने समर्थन दिया, सहयोग दिया, और भाजपा की शानदार जीत हुई। दिल्ली
पहले भी हमारी थी। हमारी पहले का मतलब दिल्ली की सरकार का मतलब होता है केंद्र सरकार, हम ऐसे भी बोलते थे। लेकिन अब दिल्ली पूरी की पूरी हमारी हो गई, ऐसे भी और वैसे भी। दिल्ली में केंद्र की सरकार वो भी हमारी, और दिल्ली की सरकार प्रदेश की वो भी हमारी। इसी बात के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय श्री राम। करो तैयारी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, आप सबको भी बहुत बधाई। मेरे